सर ये बताएं कि एलईडी और एलसीडी में क्या फ़र्क है? एलईडी और एलसीडी में बेसिक जो फ़र्क है जो कस्टमर के लिहाज से है वो है पिक्चर क्वालिटी और उसकी थिकनेस के एलईडी टीवी काफ़ी पतला होता है कंपेयर टू एलसीडी टीवी। और तीसरी जो चीज़ है वो है उसकी इको फ्रेंडलीनेस के वो माहौल दोस्त होता है। ये तीन मेजर फ़र्क हैं। अगर आप टेक्नोलॉजी के हिसाब से बात करें तो मेजर जो फ़र्क है वो ये जो बैक लाइटिंग यूनिट होता है एलसीडी का वो नॉर्मली CCFL होता है और जो एलईडी होती है उसमें एलईडी का बैक लाइटिंग यूनिट होता है। जो टेक्निकल डिफरेंस है वो उसमें ये है। लोग एलईडी को कैसे डिफरेंट पाएंगे एलसीडी से? एलईडी को एलसीडी से जो मेन लोग डिफरेंट पाएंगे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये है कि एलईडी देखने में उनको बहुत ही पतला लगेगा कंपेयर टू एलसीडी। एक जब आप CRT से एलसीडी की तरफ शिफ्ट हुए थे तो एक जो उसमें डिफरेंस था थिकनेस में वो ऑब्वियस हुआ था। उसके बाद जब आप अब एलसीडी से एलईडी की तरफ आएंगे तो फिर आपको एक और इसी तरह डिफरेंस फ़ील होगा कि जी एलसीडी बहुत मोटी है और एलईडी बहुत पतली है। दूसरा जो डिफरेंस है इसमें मेन वो पिक्चर क्वालिटी का नज़र आएगा कि जिस तरह CRT और एलसीडी में ज़मीन आसमान का फ़र्क था उसी तरह एलसीडी और एलईडी में भी आपको उतना ही फ़र्क नज़र आएगा पिक्चर क्वालिटी में। अच्छा, एलसीडी जब आई थी तो CRT टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी हो चुकी है, लेकिन अभी एलसीडी टेक्नोलॉजी इतनी पुरानी नहीं हुई है, लेकिन इसके साथ ही आप एलईडी ले आए, इसकी कोई ख़ास वजह? देखें, ख़ास वजह ये है कि टेक्नोलॉजी जिस रफ़्तार से पहले सफ़र कर रही थी उस रफ़्तार से बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है। जिस तरह चीज़ें पहले 10-10 साल तक चलती थी अब 1-1 साल बाद उनको रिप्लेस करना पड़ता है। इसी तरह सैमसंग भी अपनी R&D, सैमसंग शायद आप जानते हो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा R&D पे स्पेंड करता है किसी भी कंपनी के मुकाबले में। तो इसी तरह हमारी R&D के मुताबिक एक नई टेक्नोलॉजी आई एलईडी, तो हमने सोचा कि कस्टमर को उससे मुस्तफ़ीज़ होना चाहिए, तो इसलिए हमने उसको इंट्रोड्यूस कर दिया एलसीडी के फ़ौरन बाद ही। एलसीडी को ख़रीदते वक्त कस्टमर को, एक जनरल कस्टमर को कौन सी चीज़ें अपने देखें, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो एलसीडी की दो मेन चीज़ें होती हैं जो आती हैं। एक होती है उसकी रेजोल्यूशन जिसको आप कह सकते हैं फुल HD है या HD है। दूसरी जो चीज़ होती है वो उसका कंट्रास्ट रेशो होता है। आजकल ज़्यादातर मैन्युफैक्चरर्स डायनामिक कंट्रास्ट रेशो को पुश करते हैं फॉरवर्ड, जैसे 10,000:1 या 50,000:1। तो ये जो मेन चीज़ें होती हैं कस्टमर के लिए वो ये हैं। उसके बाद सेकेंडरी चीज़ें आती हैं जिनमें आ जाता है आपका फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल डिज़ाइन के देखने में कैसी लग रही है आपको। सेकेंड ऑफ़ ऑल आ जाता है आपको उसकी एनवायरनमेंट फ्रेंडलीनेस कि वो कितनी फ्रेंडली है एनवायरनमेंट की, उसको बनाते हुए एनवायरनमेंट को हार्म तो नहीं किया गया या उसके ऑपरेट करने से आपके जो है एनवायरनमेंट को नुकसान तो नहीं पहुंच रहा। लेकिन इन दी एंड मैं ये कहूँगा कि जब कस्टमर ख़रीद रहा हो तो वो देखे एक दफ़ा कि कौन सी एलसीडी देखने में उसको कैसी लग रही है, पिक्चर क्वालिटी कैसी है। सबसे देखें ये है देखने वाली चीज़, इसमें कोई आपको स्पेसिफ़िकेशन बता दी जाए, कोई चीज़ बता दी जाए, जब तक वो आपको अच्छी नहीं लगेगी तब तक आपको नहीं ख़रीदनी चाहिए। सैमसंग ग्लोबली मार्केट में लीड कर रहा है। सैमसंग कब दाखिल हुआ था अपने कंपेटिटर्स की निस्बत इस मार्केट में और इस कदर तेज़ी से कैसे वो लीडिंग पोजीशन में आ गया? मेरा ख़्याल है सबसे ज़्यादा जो सैमसंग का सक्सेस का है वजह, वो एक तो ये है कि सैमसंग ने R&D पे बहुत ज़्यादा ख़र्च किया है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट सैमसंग की बहुत स्ट्रॉन्ग है। सेकेंड ऑफ़ ऑल सैमसंग ने इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को थोड़ा सा इमोशनल बनाने की कोशिश की है कि उसके अंदर आपका डिज़ाइन का एलिमेंट शामिल हो, इमोशन का एलिमेंट शामिल हो, एक पर्सनल रिलेशनशिप शामिल हो आपके इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस के साथ। तो इसमें सैमसंग काफ़ी हद तक सक्सीड किया है, जिसकी वजह से सैमसंग अब इतना आगे पहुंच चुका है। सैमसंग पाकिस्तान में कितनी हद तक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर चुका है? कम्प्लीटली असम्बलिंग हो रही है या पार्शली असम्बलिंग हो रही है और कुछ प्रोडक्शन भी हो रही है? हमारे पास जो मेन टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र हुआ है वो LCD, TV और AC और माइक्रोवेव ओवन, इन 4 चीज़ों में हुआ है। हमारी फैक्ट्री है मुल्तान रोड पे यहाँ लाहौर में। इसमें हमारे पास जो सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है वो CRT TV में है कि हमारे पास ये CKD फॉर्म में आता है जिसको कम्प्लीटली नॉक डाउन कहते हैं। तो बेसिकली सब चीज़ें उसकी अलग अलग होती हैं, उसके बाद हम उनको असेंबल करते हैं। इसी तरह उसका कैबिनेट भी हम यहाँ पे बनाते हैं और इस तरह पूरा TV प्रोड्यूस हो जाता है। जहाँ तक LCD और बाकी सारी चीज़ों की बात है तो वो हमारे पास SKD फॉर्मेट में आती हैं जो सेमी नॉक डाउन होता है, जिसमें सिर्फ असेंबलिंग रिक्वायर्ड होती है, कोई प्रोडक्शन रिक्वायर्ड नहीं होती।
सैमसंग और सोनी तो बहुत स्ट्रॉन्ग राइवल हैं, लेकिन अभी रिसेंटली जॉइंट वेंचर भी हुआ है सोनी और सैमसंग के माबैन। इसकी क्या वजह थी और ये इससे क्या फ़र्क पड़ेगा आइंदा? ये 2004 से चल रहा है और ये सिर्फ जो वेंचर है वो है पैनल्स मैन्युफैक्चर करने की हद तक। और जहाँ तक आप एलसीडी की बात करें तो एलसीडी में पैनल के अलावा कई चीज़ें होती हैं कि उसके पीछे जो उसकी सर्किटरी है, उसके पीछे उसकी जो टेक्नोलॉजी है जो यूज़ हो रही है, जो पिक्चर एनहांसमेंट के लिए यूज़ हो रही है, तो उसकी वजह से काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर वहाँ पर कोई पैनल बना है और वो जिस भी टीवी में लगे उसकी वही क्वालिटी हो, क्योंकि एलसीडी में कई चीज़ें होती हैं जो क्वालिटी पे फ़र्क पड़ता है जिनसे। लोकल मार्केट में आप पैरेलल सेल्स या ग्रे प्रोडक्ट के हवाले से किस कदर परेशान हैं और क्या स्टेप्स ले रहे हैं? देखें, जहाँ तक परेशानी की बात है, सबसे पहले तो ये बात है कि ये ऐसी चीज़ है जो रोकी नहीं जा सकती। ठीक है, जहाँ कस्टमर को कम पैसे नज़र आते हैं, बहुत से कस्टमर्स ऐसे हैं जो कहते हैं कि जी हम सस्ती चीज़ ख़रीदेंगे। हम अलबत्ता उसका इस तरह से उससे लड़ते हैं कि हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। हमारे पास वारंटी अच्छी है। कोई आप एलसीडी टीवी ख़रीदते हैं, उसमें कोई ख़राबी आती है तो हम उसकी वारंटी को कवर करते हैं। हम नई नई स्कीम्स चलाते रहते हैं। इसके अलावा ये होता है अक्सर कि जो आपके पास पैरेलल में आ रही है एलसीडीज़, वो अक्सर कोई यूरोप की होती है, कोई अमेरिका की होती है, कोई सिंगापुर की होती है। तो सैमसंग क्योंकि ऐसी कंपनी है जो हर जगह मौजूद है, तो वो हर रीजन के लिए डिफरेंट प्रोडक्ट बनाती है। तो कभी ऐसा हुआ कि आपके पास सिंगापुर की एलसीडी आ गई, यहाँ पे आके ख़राब हो गई, और उसके बाद आप उसका पार्ट ढूंढने जाएँ तो वो भी आपको सिंगापुर से ही मिलेगा, पाकिस्तान से नहीं मिलेगा। तो इस वजह से ये थोड़ा सा हम हाईलाइट करते हैं, जिसकी वजह से लोग सैमसंग पाकिस्तान का ही प्रोडक्ट ख़रीदना पसंद करते हैं। सैमसंग अपने डिस्प्ले सेंटर्स बहुत जल्दी अब खोल रहा है। कितने डिस्प्ले सेंटर्स पाकिस्तान में आप ओपन करेंगे और इसके पीछे क्या विज़न है सैमसंग का? हमारा इरादा है कि हम पाकिस्तान में तकरीबन इस साल के आखिर तक 50 सैमसंग की शॉप्स खोल लें पूरे पाकिस्तान में। अभी हम लाहौर में तकरीबन 19 खोल चुके हैं। अब नेक्स्ट फ़ेज़ हमारा कराची का है। उसके बाद इंशाल्लाह इस साल के एंड तक हमारे पास 50 हो जाएंगी। जो हमारा विज़न है वो ये है कि सैमसंग की जो शॉप हो वो ऐसी शॉप हो कि आप वहाँ पे जाएं, आप कि अपनी मोहल्ले की शॉप हो, आप जाएं, आप बड़ी अपनाइयत से जाएं और आपको वहाँ पे अपने जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे आराम से मिल जाएं, अच्छी प्राइस पे मिल जाएं और अच्छी क्वालिटी की चीज़ मिले। क्या इससे ये मतलब लिया जा सकता है कि सैमसंग बड़े शहरों में रिटेलर्स के ऊपर और डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क पे अपना रिलाय कम करना चाहता है? नहीं, इससे आप ये मतलब बिल्कुल भी नहीं ले सकते, क्योंकि रिटेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स हमारे बहुत इम्पॉर्टेंट पार्टनर्स हैं, तो हम उनको तो नज़रअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन ये जो चीज़ हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो चीज़ वो डीलर्स नहीं प्रोवाइड कर सकते। आप अगर मार्केट में जाएं तो आपको बहुत ही कम दुकानें ऐसी मिलेंगी जिनमें अच्छा सा माहौल बना हुआ होगा और एसी होगा और आप बैठ के वहाँ पे जो कोल्ड ड्रिंक पीते हुए अपना जो है परचेस कर सकते हैं। ऐसी दुकानें कम होंगी। तो जो बंदा इस चीज़ के लिए थोड़े से पैसे ज़्यादा देना पसंद करेगा वो हमारी सैमसंग की शॉप में आएगा, और जो बंदा नॉर्मल मार्केट से ख़रीदना चाहता है वो नॉर्मल मार्केट में जाके ख़रीद लेगा। सैमसंग पाकिस्तान में अपने आप को अगले 5 साल में कहाँ देखता है? देखें, अल्लाह का शुक्र है कि अभी 2008 और 2009 में हमारा बिज़नेस बड़ा अच्छा गया है, और इंशाल्लाह अगले 5 साल तक हम अपने आप को उस जगह देखना चाहते हैं कि अगर आप कोई भी बंदा एक इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंस ख़रीदना चाहता है तो सबसे पहले उसके जहन में सैमसंग का नाम आए, और सबसे पहले वो अपने घर के नीचे वाली सैमसंग की दुकान पे जाके सैमसंग का प्रोडक्ट ख़रीद सके। सिंपल इतना सा विजन है हमारा। सैमसंग ने 2008-2009 के दौरान कितनी एलसीडीज़ जो है वो लोकल जहाँ तक परसेंटेजेस की बात अगर आप करें तो 2008 के शुरू में हमारे लिए एलसीडी के लिहाज से थोड़ा सा मुश्किल वक्त था। पैरेलल इंपोर्ट भी काफ़ी था और हम इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे, तो हमारा मार्केट शेयर तकरीबन 10 से 15% के दरमियान था 2008 के शुरू में। अभी हमारा दावा है कि हमारा मार्केट शेयर तकरीबन 50% से ऊपर है एलसीडी में। मेन कंपटीशन जो हमारे पास इस वक्त है वो है सोनी। इस तरह से एलसीडी के रेट्स अभी हमने देखे हैं पिछले 6-8 महीनों में बहुत तेज़ी से नीचे गिर रहे हैं। मोबाइल फ़ोन में भी हम ये देख चुके हैं, प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम होते रहे हैं। तो क्या एलसीडी के अंदर भी ये ट्रेंड जारी रहेगा और कहाँ तक रेट्स नीचे आएंगे? देखें, जहाँ तक एलसीडी के रेट्स नीचे आने की बात है, ये जो आप रेट्स का डाउनफॉल देख रहे हैं वो इस वजह से था कि 32 इंच का जो सेगमेंट था वो बिल्कुल पहले काफ़ी प्रीमियम हुआ करता था 2008 में, और अब जाके वो बिल्कुल नीचे आ चुका है। लेकिन अब मज़ीद इतनी ज़्यादा प्राइस 32 इंच में गिरने की और गुंजाइश नहीं है। तो अब आगे ये होगा कि जो फुल एचडी का सेगमेंट है हमारा, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव हुआ करता था, अब उसकी प्राइस थोड़ी सी गिरेगी। 32 इंच की प्राइस स्टेबलाइज़ हो जाएगी, तो जो 40 इंच से बड़ा और फुल एचडी पैनल है उसकी प्राइस गिर रही होगी,
और जितनी अभी मेरा ख्याल है लास्ट 1-2 साल में गिरी है उतना और मज़ीद नहीं गिर सकती, इतना इसमें मार्जिन नहीं है अब गिरने का।